लड़ेंगे और इसको न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये धरना और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो लोग हैं, अब भीड़ बढ़ती जाएगी और लोग आते जाएंगे, कारवां जुड़ता रहेगा। इस प्रशासन को बता देना, सांस बुला देंगे। और उसके बाद में ना इन्हें संपर्क किया, ना घर पे किसी को संपर्क किया। और इनके भाई का घर पे ताले लग रहे थे, वो कोई अपने खेत में गए थे, कहीं गए थे, उस ताले को तोड़ कर अंदर पटक के आ गए बॉडी को। ये सबूत और गवाह मिटा दिए जाएं इस हिसाब से। और उसके बाद में ये धमकी दी, मेरा बच्चा गया है, मेरे एक लड़की एक लड़का, और क्या ऑपरेशन करा हुआ है, मैं क्या करूँगा क्या ना करूँगा। कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड़ाकोट जी की सीएससी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और बात करें कि गुड़ाकोट जी सीएससी में अभी यहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मामला क्या है, पूरा मामला तो यही हम जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं बातचीत करेंगे। सीएम गुड़ा भी यहां पे मौजूद है और काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन हैं जो यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर, क्या मामला है? देखिए, ये किशोर जी कल की घटना है। और कल सुबह ये श्रद्धानाथ कॉलेज के कोई दूसरी ब्रांच का काम आपके गुड़ा बाईपास के ऊपर चल रहा था। वहाँ पर ये सुमेर जी मेघवाल हैं, हाल निवासी बोर्ड की, ये अपने परिवार के साथ वहाँ मजदूरी पे गए थे। ये उस समय मजदूरी कर रहे थे तो जो कॉलेज संचालक हैं उनके बेटे आशीष बताया ज़रा उनका नाम, तो उन्होंने आकर कहा कि काम ज़्यादा है, तेरे घर से जो आए उनको भी कह दे कि काम कर लें। इन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है और एक बेटा है, इनका ध्यान ये रख रहे हैं, काम मैं कर रहा हूँ। तो बोले काम ज़्यादा है, लगा ले काम पे। बोले इन बच्चों का ध्यान मेरा मुनीम रख लेगा। और उसके बाद में दोनों हस्बैंड और वाइफ वहाँ काम करने लग गए। फिर इतने ही बाद में, शायद आधे एक घंटे बाद में मेरे हिसाब से, वो जब ये माँ हैं साहब अपने बच्चे को किसी और की छत्र छाया में छोड़ के गई है, तो उनमें अजग जागी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो बेटी शायद वहीं सो रही थी और बेटा जो है वो उस हल्ले गुल्ले में वो शायद कोई होद में जाके गिर गया उधर नज़दीक में। निकालने की जब इन्होंने कोशिश की तो इनका फ़ोन फोड़ दिया, ये संपर्क ना कर पाए। फिर वो उस बच्चे को लेके और हॉस्पिटल आ गए। यहाँ पर 100% यही आई है कि भाई बच्चा मृत है। पर कि यार इनके भाई का घर पे ताले लग रहे थे, वो कोई अपने खेत में गए थे, कहीं गए थे, उस ताले को तोड़ कर अंदर पटक के आ गए बॉडी को। ये सबूत और गवाह मिटा दिए जाएं इस हिसाब से। और उसके बाद में ये धमकी दी कि आंदोलन किया, किसी को बताया या अपने हक की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो तेरे साथ भी वही हर्ष होगा। और ये मैं बताऊं आपको कि रात को जब यहाँ पर धरना लगा के सब लोग बैठे थे, रात को जो मौजूद आदमी, उनको रात को आके गाड़ियाँ आके यहाँ धमका के जा रही, गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, उनको धरने पे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रात को हम आए हैं, 11:30-12 बजे के आसपास की बात है, हमें आके यहाँ बैठना पड़ा है। नहीं, रात को उठाने की कोशिश थी, रात को धमकियाँ चल रही है, पूरी रात ही प्रयास किया जा रहा है कि ये उठ जाए यहाँ से। अभी क्या मांग कर रहे हैं सर? अपराधियों को गिरफ्तार करा जाए सर, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करा जाए। इनका तो घर का चिराग तो गया, उसकी भरपाई तो कौन करे? इन्हें इंसाफ तो मिले। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है? बिल्कुल। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है। अच्छा, आपका बच्चा था? मेरा क्या कर रहे थे आप, बताइए पूरा। मजदूरी कर रहे हैं, दोनों मोटा लुगाई। मेरा लड़का वहाँ खेल रहा था अच्छी तरह। वो मुनीम और आशीष आए थे, प्रिंसिपल का लड़का। वो बोला ये मुनीम ध्यान रख लेगा, आप काम करो। बस ये आप कहाँ काम कर रहे हैं? सदरनाथ कॉलेज में? सदरनाथ कॉलेज बन रही है इधर बलानी जोड़ी के पास, वहाँ काम कर रहे थे। उसने बोला आप काम करो, टेंशन मत करो। ना बच्चा रोटी के लिए आ गया तो वो सुभाष ने धमका दिया था ना। बच्चा सुभाष कौन है? मुनीम है वहाँ का। कि वहाँ क्यों जा रहा था? बच्चा भाग गया, कारजा फाटने के लिए वो इधर आया नहीं, वो इधर खेलने लगा। वहाँ पे कोई कांकरी बिछी हुई है, डंपर गिरा हुआ है, तो वो डंपर कांकरियों पर फिसल कर मारे अंदर पड़ गया। राम जाने, मेरे को तो पता है नहीं। मैंने 1-1.5 घंटे बाद में देखा, मेरा लड़का कहाँ है, उसको पूछा तो कहा खेल रहा है। मेरे को तो संतोष हुआ नहीं पा, मेरी लुगाई गाने में इशारा करा लड़का कहाँ है। जब वो भी देखी तो उसको भी डांट पड़ने लगे। जना उसने इन्हीं को भगाया, मेरा लड़का कहाँ है, कि इधर खेल रहा है। मैं निखिल आवाज़ लगाई तो उसने पता नहीं लगाया, मैं कहाँ खेल रहा है ये तो बता मेरे को, न कि इधर ही खेल रहा है देख ले। मैं देखा तो चारों मेरे देख के आया, वो एक पानी का कुंड था, इधर ही खुला हुआ था, जमीन के कांकरी भी उसके पास ही पड़ी हुई हैं। वहाँ खेल रहा था। वो चप्पल बाहर देखी तो मैं उसमें कुंड में छलांग मारी। उस बच्चे को देखा तो वो नीचे। आपको कैसे पता चला कि इसी कुंड में? चप्पल बाहर थी उसकी, चप्पल पानी में तिर रही थी। तो मैंने जोर से बाहर डाली तो वो मुनीम अभी नहीं आया वहाँ मेरे पास। मिस्त्री नहीं आया, मिस्त्री बोर्ड के का रामू, वो आया और उस बच्चे को उल्टा लटकाया। वहाँ तक जी था उसका, क्यों आप काम करो, हम लेके जा रहे हैं। आशीष और
सुभाष ने ये बोला मेरे को, पर मेरा मन नहीं दाफा था। मेरी लुगाई वापस मोटरसाइकिल लेके दूसरे मिस्त्री के पास बैठ के आई। मैं यार लुगाई जाते पैसे हैं नहीं है, मैं वहाँ से भागा और किसी भाई के पास गया तो यहाँ मेरे को नहीं मिले। मेरी लुगाई का मोबाइल छिगा गया वहाँ से, यहाँ से वो फ़ोन कर रहे। किसने छीना मोबाइल? ये सुभाष ने छीना गया कि तेरे को जान से मार देंगे, झूंडू रेफर किया जा रहा है। इस गाड़ी में एम्बुलेंस में बिठाया गया, एम्बुलेंस भी यहीं खड़ी है, वो ड्राइवर भी यहीं का, हमारे बोर्ड की गाड़ी डूडी का। उसको पूछ सकते हो आप, पूछ लो आप, चाहे मेरी कोई भी गलती हो। तो मैं आया तो वहाँ पे एम्बुलेंस में तो मेरी लड़का को बिठा दिया और कहाँ लेके गए फिर आपके बच्चे को? मेरे लड़के को मेरे को तो पता नहीं, मेरी लुगाई को प्रिंसिपल का लड़का आशीष नाम है। अच्छा, आपको गुड्डा यहीं छोड़ मेरे तो गुड्डे छोड़ गए। आपकी मैडम को? मेरी मैडम को आशीष गाड़ी में बिठा के ले गए, प्रिंसिपल की गाड़ी है, उसका बेटा ही तो आया आशीष नाम करके, उसने वहाँ बिठा ले गए। मेरे को तो मिस्त्री ने वो मोटरसाइकिल लेके आया था, वहाँ ही ले गए। मैं पूछा, फ़ोन करके पूछा ना कि मेरे को घर भेज दो ना। वो मिस्त्री मेरे को, मेरी बच्ची थी वहाँ, बच्ची को लेके मैं वहाँ पूछा तो वो गाड़ी को मेरे भाई के घर में रूम में ताला फोड़ के खाट पे से ला के आ गए, वो बाहर डाल रही थी। वहाँ पे पूछा मेरा मोबाइल है क्या, मेरे चुक हो गई और क्या करूँ। बस मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अन्याय चाहिए। अभी क्या मांग करेंगे जी आप? मांग मेरे को क्या मांग करेंगे जी आप? मांग मेरे को, मेरा बच्चा गया है, मेरे एक लड़की एक लड़का, और क्या ऑपरेशन करा हुआ है, मैं क्या करूँगा क्या ना करूँगा। कॉलेज वाले क्या बोलते हैं? कॉलेज वाले तो मुझसे आवाज़ करके बोलते हैं, मेरा चाचा गया था, कम आवाज़ करके बोल। आप बताओ, मेरे को न्याय चाहिए। जी जी नमस्कार। यही है, अभी हमारी तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब लोगों की कि इस गरीब आदमी को, गरीब मज़दूर को न्याय मिले। और ये जो कॉलेज वाले हैं, ये जो मज़दूर लोगों को और गरीब लोगों को आदमी नहीं समझते, ये तो एक पशु जैसा बर्ताव करते हैं। अब ये लोग गए, अब मैं बता रहा हूँ, उसका बेटा आशीष और उसका मुनीम, वो दोनों वहाँ पर उस बच्चे को धमकाया, वो डर से वो कुंड में गिर गया। अब उनकी मानवता ये बनती है कि कम से कम उसको निकाले। वो दोनों को दोनों आदमी वहाँ पास में नहीं गए। फिर उसके बाद में पिता था, इसको भी बताया नहीं गया। यदि जल्दी बताते थे तो उस बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन इनको बताया नहीं गया, उस चीज़ को छुपाया गया। और मैं बताऊं आपको, फिर इसने ढूंढ के और बाद में उस बच्चे को निकाला है। फिर बाद में एक मिस्त्री ने इसका सहयोग किया है, उन लोगों ने वहाँ भी सहयोग नहीं किया है। फिर उसके बाद में वो लेके आते हैं मोबाइल, इसकी मैसेज का जो मोबाइल है, किसी से बात नहीं कर ले, किसी को ये घटना बता नहीं दे। उस कारण से उसके बेटे ने, जो यहाँ का डायरेक्टर है, सरदारनाथ कॉलेज का डायरेक्टर, उसके बेटे ने, उसके मुनीम ने, दोनों ने इसका मोबाइल तोड़ दिया, इसकी मैसेज का। फिर उसके बाद में इसको यहीं छोड़ के चले गए। नहीं, पिता है, पिता को तो कम से कम बच्चे के साथ में ले जाना चाहिए था, लेकिन इससे छुपाया गया। सारी सच्चाई है वो छुपाई गई और उसको वहाँ उसके भाई के घर के अंदर ताला तोड़कर उसको वहाँ पटक के आ गए। मैं बता दूंगा उनको, प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, आखिरी छोर तक हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी छोर तक, शिवम गुडा के नेतृत्व में आखिरी छोर तक। ये सोच के आए हैं कि अब यहाँ इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे थाने का घेराव करना पड़े, चाहे हमें तहसील का करना पड़े, चाहे कलेक्ट्रेट का करना पड़े, हम लोग लड़ाई तब तक ये धरना और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो लोग आए हैं, अब भीड़ बढ़ती जाएगी और लोग आते जाएंगे, कारवां जुड़ता रहेगा। इस प्रशासन को बता देना, सांस बुला देंगे, सांस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ गुड्डा के अंदर। तो देखिए, जिस प्रकार से आक्रोश है, परिजनों में भी आक्रोश है और लोग सीएम गुडा के नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ऐलान किया है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर यहाँ पे कोई अनहोनी घटना होती है, क्योंकि इस गरीब परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन है जो जारी रहेगा। वीडियो में आपकी क्या राय रहेगी, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।